वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। उपस्थित सभी कथा रसिक जन एवं फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी गुरुजन श्रेष्ठजन सभी को मेरा प्रणाम। इस कथा के पावन क्रम में हम सभी ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार भरत जी दर्शन करने आते हैं, मनाने आते हैं राम जी को। उसके बाद उनको वापस ज्ञान दे करके, कर्म का ज्ञान दे करके, वचन पालन का ज्ञान देकर भगवान लौटाते हैं और आगे वह पुनः इस लीला के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ हम पहुँचे थे ऋष्यमुख पर्वत के समीप भगवान जब पहुँचते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी प्रतीक हैं ब्रह्मचर्य के, क्योंकि वो ब्राह्मण वेश में मिले। कल भी इस विषय पर चर्चा हुई कि कोई भी रूप धारण किया जा सकता था, लेकिन ब्राह्मण वेश ही क्यों? कहा ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा वही जितेंद्रिय होगा, और जो जितेंद्रिय होगा वही अपनी इंद्रियों को जीत करके, मन को संयमित करके और पुनः भगवान को प्राप्त करने की ओर बढ़ पाएगा। और प्राप्त ही नहीं, भगवान को जिसकी जरूरत है, जिस कार्य में वो लगे हैं, जिस खोज के लिए आए हैं, जिसके लिए विह्वल हैं, उस कार्य में मदद करने वाले श्री हनुमान जी मैत्री कराए सुग्रीव जी से। उनके द्वारा यह दुख की घटना बताने पर उन्होंने उनका दुख दूर करने के लिए वध किया बाली का। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं सब क्रम से। यह जो भगवान की कथा है वह एक दूसरे से कैसे जुड़ी, कहा ये कथा जो है वह बड़ी ही रहस्यमय ढंग से है। कहा यह दिखा रही है यहाँ की भक्ति को। 9 तरह की भक्तियाँ होती हैं, 9 प्रकार की नवधा भक्ति होती है। और यहाँ तक पहुँचने पर इस बाली के वध तक हम पहुँचे थे। बाली का वध करने के बाद जब बाली ने प्रश्न किया कि आप, अगर मैं पापी हूँ तो आपका दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? आपके द्वारा, आपके हाथों से जिसको अंत समय, मरते समय आपका नाम भी पापी व्यक्ति को नहीं आता, अभ्यास करने वाले व्यक्ति का भी अगर अभ्यास दृढ़ ना हो, उस आपके मंत्र में, उस नाम मंत्र में उसका मन जुड़ा हुआ ना हो, संबंधित ना हो, तो उसको भी अंत समय नाम नहीं आता। ऐसे आप नाम वाले स्वयं भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं किस प्रकार पापी हो सकता हूँ? तो कहा उन्होंने कि मैंने तुम्हें इसलिए, यह मेरा तुम्हारा जो संबंध हो पाया, जो एक सामने हो पाए, जो दर्शन हो पाया, जो मेरे हाथों तुम्हारा वध हो के तुम्हारा जो उद्धार हुआ, वह इसलिए क्योंकि तुम भाई हो सुग्रीव के। संबंध कथाओं में, शास्त्रों में हमारे 2 तरह की भक्ति बताई गई है, एक नाम सेवा और एक स्वरूप सेवा। अभी तक की जो कथा हम सुनते आए कि उन्होंने दर्शन दिया, उद्धार किया, ये सारी कथाएं शुरू से दशरथ जी के यहाँ जब से जन्म हुआ तब से लेके विश्वामित्र जी के यहाँ जाना, जानकी जी के साथ स्वयंवर
और अनेकानेक जो ऋषियों का दर्शन हुआ, ये सारी जो कथाएं हैं यह प्रभु का जो दर्शन देने वाला लीला वाला पक्ष था वो था। और इस क्रम में हमने यहाँ तक बढ़ने में एक छोटा सा सुंदर सा प्रभु का ध्यान करने वाला, प्रभु का चिंतन करने वाला प्रसंग बीच में छोड़ा। वह है प्रसंग सबरी का प्रसंग। छोड़ा क्यों, इस पर विचार किया जाए। कहा दो तरह की भक्ति है, एक स्वरूप भक्ति, एक नाम भक्ति। तो अभी तक की जो बाली के वध तक की जो वध किया, दर्शन दिया, यह स्वरूप सेवा में। लेकिन जो सबरी है वह प्रभु की नाम भक्ति करने वाली भक्त है, प्रेम करने वाली भक्त है, प्रभु की नाम सेवा करती है। और प्रभु का नाम इतना बड़ा है, इतना व्यापक है। प्रभु कहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं इस लीला में कि सिर्फ मेरे दर्शन से मैं आपके समक्ष आऊं, दर्शन हो जाए, यह ही सिर्फ कल्याणकारी नहीं है। कहा मैं ना भी आ पाऊं तो तुम मेरा नाम सिर्फ स्मरण कर लेना, उससे भी तुम भवसागर को पार कर सकोगे। यही बताने के लिए प्रभु की इन कथाओं में नाम भक्ति का आदर्श स्थापित किया गया, नाम भक्ति को स्थापित किया गया। किस प्रकार, देखिए शबरी की कथा आप सभी जानते हैं, कुछ उसमें विशेष नहीं बताना जो है वहां आते हैं। जब राम जी ढूंढ रहे थे वन उनको, सीता जी को, मैया को, अपनी शक्ति को, अपनी प्राण प्रिया को, उस समय रास्ते में, मार्ग में उनकी जो मुलाकात होती है अनेकानेक ऋषियों से, वह मुलाकात होती है। उसी में एक क्रम था सुतीक्ष्ण जी के यहाँ। सुतीक्ष्ण जी ले गए, दर्शन कराए अगस्त्य मुनि का। अगस्त्य मुनि ने उनको रास्ता बताया, उनको उपाय बताया कि यह जो उनका कष्ट है, जो स्वयं भगवान का कष्ट है, वह दूर हो सकता है। कहाँ जाने पर? शबरी के पास। क्यों? क्योंकि आगे जो जाने का मार्ग है वह बताएगी सबरी। सबरी कौन है? कहा पूर्व जन्म में एक राजा और रानी थे। राजा एक बार बहुत सुंदर प्रयागराज पे माघ मेला लगता है, उसमें उपस्थित होते हैं संकीर्तन करने के लिए, प्रभु का नाम ध्यान करने के लिए। वहाँ राजा रानी पधारते हैं। रानी एक दिन सायंकाल में देख रही होती हैं अपने कक्ष से कि बगल वाले जो रुकने का स्थान है, जो टेंट है, जो त्रिपाल है, जिसमें सभी बहुत सारे संत हैं और वह बड़े ही आनंद से झूम के गाते बजाते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। उनको इच्छा हुई कि मैं भी इस प्रकार नाम संकीर्तन कर पाऊं, जिस आनंद को यह संत जन प्राप्त कर रहे हैं, मैं भी उस आनंद को प्राप्त करूं। उन्होंने राजा से यह इच्छा प्रकट की, व्यक्त की कि मुझे भी यह प्रभु का नाम संकीर्तन करना है, संतों के साथ बैठकर प्रभु का ध्यान करना है। राजा ने कहा, देखो रानी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुमने जो इच्छा प्रकट की वह तो बड़ी ही अच्छी है। तुमने प्रभु का नाम ध्यान लेने का जो इच्छा आया, जो विचार आया, उसको प्रकट किया, वह श्रेष्ठ है। लेकिन देखो, यह तो सबसे बड़ा नियम है और सभी लोगों के लिए यह नियम है कि प्रभु का ध्यान जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन तुम साधारण स्त्री नहीं हो। तुम कौन हो? तुम एक राजा की पत्नी हो, तुम एक रानी हो। और रानी बन जाने पे रानी का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वह तुम्हारे लिए यह आज्ञा नहीं देता कि तुम जाकर के साधारण जगह पे, साधारण स्थान पर ऐसे बैठ कर के कीर्तन करो, इसलिए मैं आज्ञा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि क्या कीर्तन करना, प्रभु का नाम ध्यान करना, उससे बड़ा यह रानी का पद कर्तव्य है? कहा हाँ, रानी ऐसे साधारण जगह जाकर नहीं बैठ सकती। तुम्हें करना है तो तुम यहीं बैठ कर के करो।
यह सुन करके उनके मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह जो शरीर मिली है, यह वैभव मिला है, इस शरीर को रानी पद मिला है, वह किस काम का, जब मुझे जो जीवन का लक्ष्य होता है वह ही करने को नहीं मिल रहा, जिससे हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है वह प्राप्त कर सकते हैं, वह करने को नहीं मिल रहा। तो ऐसा पद, ऐसा नाम किस काम का? उनके अंदर दुख हुआ और रात्रि में वह उठी और जाकर के गंगा जी में पानी में खड़े होकर के प्रभु से कहा कि आप जानते हैं कि मेरा दुख क्या है, मेरा कष्ट क्या है, मैं आपका ध्यान करना चाहती हूँ और उस ध्यान में बाधक यह शरीर है, यह पद है, तो मैं इसको आज त्याग कर रही हूँ। और वह उस जल में खड़े होकर अपने प्राणों का त्याग करती हैं, आत्महत्या करती हैं और कहा कि यह बाधक शरीर मुझे दोबारा मत देना तो इतनी कृपा करना, ऐसा बनाना कि मैं तुम्हारा नाम ध्यान कर सकूं, मुझे ऐसा पद, ऐसी गरिमा, ऐसा ऐश्वर्य ना देना। और उसी रानी का जन्म अपने जन्म में, अपने अगले रूप में एक भील जाति की कन्या के रूप में होता है और वह भील जाति की कन्या ही शबरी होती है। शबरी चूंकि अंत समय में उन्होंने प्रभु का ध्यान करते हुए इसी इच्छा से अपना शरीर का त्याग किया था अपने, तो उनके मन में शुरू से प्रभु के प्रति भक्ति थी। बड़ी हुई, उनके माता पिता ने उनका विवाह तय किया। विवाह होने के लिए माता श्रृंगार कर रही है। उन्होंने पूछा ये मेरा श्रृंगार क्यों हो रहा है? तो विवाह होना है। कहा कि तुम आज विवाहित हो जाओगी और तुम्हारे घर वालों के सम्मान के लिए ही यह सारी तैयारियां हो रही हैं। श्रृंगार हुआ, वह बाहर निकली, देखा बाहर वाला जो कक्ष है उसमें बहुत सारे पशु, बहुत सारे जीव बंद करके रखे गए हैं। पूछा ये किस लिए है? कहा तुम्हारी बारात आएगी तो उन लोगों का स्वागत करना होगा, उस स्वागत में यह सारे पशु परोसे जाएंगे, इनका जो मांस है वह परोसा जाएगा, इसलिए यह सारे तुम्हारे पिता ने इनको इकट्ठा कर करके बंद कर रखा है। शबरी के मन में विचार आता है कि मेरे लिए इतने सारे जीवों की हत्या हो, इसका कारण मैं बनूं, यह उचित नहीं है। और ऐसा विचार करके वह घर त्याग करती हैं, घर से भाग जाती हैं और घर से भागने के बाद एक आश्रम के पास जाकर के वहाँ रहने की इच्छा प्रकट करती हैं। आश्रम में स्थान नहीं मिलता है, वह दुख में संतप्त होकर एक वृक्ष के नीचे बैठती हैं। पूछती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। अंतर मन से आवाज आई कि अगर तुम करना ही कुछ चाहती हो तो सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। तुम अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए, सफल करने के लिए, अब इस शरीर का सदुपयोग करने के लिए एक ही काम करो, संतों की सेवा। लेकिन आश्रम में तो रहने को नहीं मिल रहा। कहा तो नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, सेवा तो कर ही सकते हैं। वह शबरी छुप छुप के संतों की सेवा करने लगी। जब संत सोए होते जा कर के जूठे बर्तनों को साफ कर देना, झाड़ू लगा देना, उस मार्ग से, जिस मार्ग से वह जाते उस मार्ग की सफाई कर देना, इस प्रकार का कार्य करने लगी। उसको कोई नहीं देखता। सभी संतों को आश्चर्य हुआ कि यह सारे कार्य करता कौन है, पता लगाया जाए। सबने सोचा कि जो भी करता होगा पकड़ में आएगा। कई दिन देखने के बाद भी कोई नहीं मिला। तब वह रात में जगना प्रारंभ किए। एक दिन शबरी आई और जैसे ही जा रही थी कार्य करके, तब तक एक संत ने उसे पकड़ लिया। कहा कि चलो, रोज तुम इस प्रकार का काम करती हो, हम सभी आश्चर्यचकित थे, यह किसका कार्य है? तुम अगर करना था तो ऐसे चोरी चोरी छुप के क्यों? चलो तुम्हें मैं ले चलता हूँ। वह ले गए। आश्रम के जो ऋषि थे उनके पास प्रस्तुत किया। ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, तुम ऐसा कार्य क्यों करती हो? शबरी ने बताया कि मैं
भील जाति में उत्पन्न हुई एक कन्या हूँ और मेरा विवाह हो रहा था। इस प्रकार जीवों की हत्या होती यह देख करके कि मैं इसका कारण ना बनूं, मैं भाग गई और अब मेरे इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मैं प्रभु का ध्यान करने वालों की सेवा कर सकूं। कहा ठीक है, करना है तो आज से तुम इस आश्रम में रहो। मतंग ऋषि का वह आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम में वह रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। सेवा करते करते मतंग ऋषि एक दिन अपने प्रयाण के लिए जब तैयार हुए तब सभी ऋषिगण वहां खड़े हो गए। शबरी को भी पता लगा, वह भी खड़ी हो गई, रुदन करने लगी, महाराज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। संत ने कहा कि मेरे इस शरीर का कार्य चूंकि पूरा हो गया है तो मुझे तो जाना ही है, लेकिन तुम रहो यहाँ और इस आश्रम की देखभाल करो, अपनी जीविका चलाओ, अपने इस शरीर का जो पालन पोषण है वह करो। उसने कहा लेकिन आप ही तो मेरे पिताजी हैं, आप थे तो मेरा जीवन निर्वाह हो रहा था, अब मैं किसके भरोसे रहूं। उन्होंने कहा कि कोई किसी का पालन करने वाला नहीं होता, कोई किसी का आश्रयदाता नहीं होता, आश्रयदाता तो एकमात्र वह परमात्मा है, मैं तो एक माध्यम था। अगर तुम्हें ध्यान करना ही है, तुम्हें आश्रय प्राप्त करना ही है तो उसका ध्यान करो और वह तुम्हें मिलेंगे, तब तुम परम आश्रय देने वाले को प्राप्त कर लोगी। उसने कहा लेकिन किस प्रकार, तो उन्होंने उसे एक नाम मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र, और वह शबरी उस दिन से राम नाम का मंत्र जप करने लगी। और दूसरे ही दिन से कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा। कहा जीवन का लक्ष्य तो यही है कि तुम जब नाम जपते जपते एक दिन प्रभु को प्राप्त कर लोगी। कहा लेकिन प्रभु हमें कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मैं तो जानती भी नहीं कैसे होंगे। कहा तुम्हें कुछ करने की, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बस तुम नाम जपो, इस नाम के जप से भगवान स्वयं चल के तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें उन्हें ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। शबरी उस बात पर विश्वास करके दिए हुए ऋषि के उस मंत्र का जप करने लगी और रोज प्रतीक्षा करने लगी कि प्रभु ने कहा है, ऋषि ने कहा है, पिताजी ने कहा है कि एक दिन वह स्वयं आएंगे, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूं। वह रोज दिन भर प्रभु का नाम जपती, दिन भर सफाई करती, आसन बिछाती, फूलों से रास्ता सजाती और उस पेड़ से बेर फल इत्यादि तोड़ करके रखती। जब रोज सायंकाल हो जाता, प्रभु नहीं आते, तब वह वो फल ऋषि कुमारों को बांट देती। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णन है कि वह 10,000 वर्ष तक यह तपस्या, यह कार्य रोज रोज करती रही और एक दिन ढूंढते ढूंढते श्री राम द्वार पर आ जाते हैं और वह शबरी फूलों से रास्ता तैयार कर रही होती है, बिछा रही होती है, राम नाम का मंत्र जप रही होती है। राम नाम का मंत्र जपने वाले के सामने जब भगवान राम लक्ष्मण सहित आकर खड़े होते हैं तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया क्या यही शबरी माता है जिनके पास जाने का आदेश हमें अगस्त्य मुनि से मिला था। कहा हाँ यही वो शबरी माता है। कहा लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वह आपको रास्ता बताएंगी आगे का, यह तो स्वयं इस प्रकार के कार्य कर रही हैं, देखकर तो नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा बता पाएंगी। कहा तुम नहीं जानते लक्ष्मण, प्रभु मन ही मन बात कर रहे हैं। कहा यह तो मेरा 10,000 वर्षों से तप करते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तो यह कैसे, इसी कार्य के लिए तो यह है अभी तक।
इसको तो यह करना ही है। उन्होंने कहा लेकिन कैसे, ये तो आंख बंद करके सिर्फ कुछ बोले जा रही है। कहा देखो, राम जी ने कहा शबरी मैया, यह शब्द सुन करके शबरी ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोला तो देखा कि दिव्य तपस्वी वेश में 2 कुमार खड़े हैं। वह सोच रही है कि कहा था कि एक दिन आएंगे, क्या वह यही हैं? पूछा आप कौन हैं? पहचान नहीं रही सब। पूछा आप कौन हैं? जब उन्होंने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है, शबरी के नेत्रों से जलधारा बह चली। वह प्रभु के चरण पखार रही है, अपने नेत्रों के जल से रो रही है और इंतजार कर रही थी जिसका आज वह फलित हुआ। उस वचन को, ऋषि के वचन को, मतंग ऋषि के वचन को याद कर रही है और प्रभु के चरणों से लिपट पड़ी है। कहा जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबरी आज तक प्रभु का स्मरण की, वंदन की, उनकी कथाओं का श्रवण उसने किया। आज प्रभु का पाद सेवन अपने नेत्रों के जल से कर रही है और शबरी को भगवान राम मिले। शबरी प्रभु को बुला रही है, बैठाई अपने उस आश्रम में, अपने उस कुटिया में दर्भ के आसन पर प्रभु बैठे और उनके लिए बेर लाई तोड़ करके और बेरों को चख चख करके उनके थाली में परोस रही है। लक्ष्मण जी ने देखा कि यह बेर जूठे करके दे रही है। पूछा कि प्रभु आपको यह बेर जूठे करके दे रही है, क्या इसे पता नहीं आप कौन हैं? कहा इसे पता है, लेकिन यह तो इसका अनन्य प्रेम है। यह विचार कर रही है, सोच रही है कि कहीं कोई खट्टा बेर मेरे पास ना आ जाए, यह मीठे हैं या नहीं, इसलिए यह चख कर दे रही है। लक्ष्मण इतना प्रेम यह कर रही है, इतना प्रेम तो शायद माता पिता ही, मेरे दशरथ पिता ही और कौशल्या माता कैकेयी ने ही बचपन में किया होगा कि खिलाने से पहले सोचा होगा कि मैं खाकर देखूं यह निवाला गरम तो नहीं है, राम का मुख ना जल जाए, यह मीठा तो है। इस प्रकार चख चख के खिलाया होगा। यह शबरी भी माता है, इसलिए यह मुझे चख कर खिला रही है। वह बेर भगवान स्वयं प्रेम से पान करते हैं, ग्रहण करते हैं और उस बेर को खाने के बाद जो उस बेर की गुठली फेंकी गई है वही जाकर के द्रोणाचल पर्वत पर गिरी है और वही गुठली द्रोणाचल पर्वत पर मृत संजीवनी बटी, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण आगे बचाए जाएंगे, वह बूटी बनी है। कहा कि उस बेर के बीज से, कहा यह अनन्य प्रेम था और उस प्रेम का पान भगवान ने किया, लेकिन प्रेम तो सर्वरूप में ग्रहण करते, लेकिन उस बीज को तो छोड़ना था, बेर का बीज था। तो भगवान ने कहा इसकी भी उपयोगिता मेरे लिए ही होगी, ये क्योंकि ये शबरी का प्रेम था, इसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और वही बीज फेंका गया है जो द्रोणाचल पर्वत पर जाकर के संजीवनी बूटी बना है। प्रेम से भगवान बेर का भोग लगाए और सुंदर दर्शन दे करके उनको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है और प्रभु को शबरी ने रास्ता बताया है आगे जाने का। अब हमने कहा, कल हमने यह प्रसंग छोड़ा था क्योंकि अभी तक इसके पहले के जो प्रसंग थे वह स्वरूप दर्शन वाले प्रसंग थे। आज यहाँ से नाम सेवा वाले, नाम भक्ति वाले प्रसंग प्रारंभ हो रहे हैं। कहा स्वयं राम जी को, जिनका नाम लेने से लोग तर जाते हैं, उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस श्री राम भगवान को स्वयं अपना मार्ग ढूंढने के लिए, मार्ग पहचानने के लिए, सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए वह सही मार्ग पर जा रहे हैं यह जानने के लिए, अथवा वह उस मार्ग का पर ही जाए यह जानने के लिए उस शबरी की आवश्यकता पड़ी जो राम नाम का जप करती थी।
प्रभु ने कहा, स्वयं मुझे भी आवश्यकता पड़ती है मेरे नाम जप करने वाले की, इसलिए मैं उस कार्य में समर्थ नहीं हूँ। मुझे तो ले जाने के लिए इस ऐसे परम भक्त की आवश्यकता है, इस तपस्विनी की आवश्यकता है जो मुझे आगे बढ़ाएगी। इसलिए प्रभु का नाम जप करने वाली के द्वारा रास्ता बताया गया, तब प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं। और राम नाम का प्रताप क्या है? वह राम नाम जप करने पर शबरी को दर्शन तो मिला, लेकिन उसी राम नाम जप करने वाले के द्वारा आगे का मार्ग भी बताया गया। उस मार्ग पर आगे जब बढ़े तब उनको हनुमान जी मिले, और उन हनुमान जी के द्वारा फिर उनकी मैत्री हुई सुग्रीव जी से, और बाली का वध किया। भगवान के साथ सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा जानने में, ढूंढने में, माता सीता को वापस लाने में, और हनुमान जी को सौंपा गया यह कार्य कि वह जाएं और माता सीता का पता लगाएं। अनेक दिशाओं में सभी जो सेना है, जो सुग्रीव की सेना है, वह गई, और जब जा रहे थे हनुमान जी ढूंढने, तब उस समय राम जी ने कहा कि मुझे लगता है कि हनुमान जी आपके द्वारा अवश्य माता का, जानकी का पता लगाया जाएगा, इसलिए मैं आपको यह मुद्रिका दे रहा हूँ कि आप इसको लें, और जब उनसे मुलाकात हो तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, यह बताने के लिए मैं राम का दूत हूँ, यह मुद्रिका प्रमाण बनेगी, और इसको दिखाकर आप उनको दिलासा दिलाइएगा, उनको विश्वास दिलाइएगा, इसलिए वह उन्हें मुद्रिका देते हैं। आगे ढूंढने के क्रम में पहुंचे हनुमान जी सागर के तट पर। समुद्र किनारे हुआ कि समुद्र को पार करना पड़ेगा। उस पार लंका नगरी है, उस लंका का जो राजा है, रावण है, वह माता सीता का हरण करके ले गया है। सागर पार कैसे जाया जाए? हनुमान जी को शक्ति का बोध कराया गया कि आपके अंदर ही वह शक्ति है कि आप जा सके। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो श्री राम नाम का स्मरण करते हुए उड़ान भरी और जाकर के सागर पार उतरे। संत कहते हैं कि यह किस प्रकार पार किया हनुमान जी ने। जब हनुमान जी चले, हनुमान जी को नहीं पता था कि हम पार कर पाएंगे अथवा नहीं। हनुमान जी चले तो सबसे पहले उनके पास आई वह मुद्रिका जो राम जी ने दी, और उस मुद्रिका पे क्या था? कहा, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम से अंकित वह सुंदर मुद्रिका थी जो हनुमान जी को दी गई। अब हनुमान जी को शक्ति का ज्ञान आया, उनको उड़ना है, तो उन्होंने सोचा कि यह मुद्रिका कैसे, कहाँ रखूं। तो विचार किया। अब उस मुद्रिका को रखने का कोई स्थान नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसको अंतर्ध्यान कर दें कहीं और बाद में वापस लाएं, क्योंकि वह राम नाम की अंकित मुद्रिका है। राम नाम को कौन छुपा सकता है, कौन अंतर्ध्यान कर सकता है? कोई जादू करके उसको ढक नहीं सकता। तो राम जी की उस मुद्रिका को छुपाने का कोई स्थान न मिलने पे उन्होंने कहा ठीक है, तो उस मुद्रिका को उन्होंने रखा अपने मुख में, और वहां से छलांग भरी और उड़ने लगे। पार करते समय उनको मिली कौन? सुरसा। सुरसा का उद्धार किया, उसकी ली गई परीक्षा में पास हुए, वंदन किया, आगे बढ़े। जब उधर पार उतर गए तो संत कहते हैं, तो क्या राम नाम की मुद्रिका के कारण वह चले गए? कहा नहीं, राम नाम की मुद्रिका तो थी ही, लेकिन मुद्रिका में वह शक्ति नहीं थी। स्वयं हनुमान जी जो शिव जी के अवतार थे, प्रभु की सेवा करने के लिए आए थे, उनमें यह शक्ति नहीं थी, मुद्रिका में थी। कहा नहीं, मुद्रिका में उन्होंने मुद्रिका को क्या किया? मुद्रिका को मुख में रखा। प्रभु मुद्रिका को मुख में रखा। और कहाँ रखा? मुख में। मुख
में रखने के बाद वह मुद्रिका क्या कार्य की? कहा जो कार्य राम नाम मुख में रखने पर करता है, क्योंकि उस मुद्रिका में था राम का नाम अंकित। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, मुख में रखा और मुख में रखने के बाद उस पर जो सुंदर राम नाम अंकित सुंदर मुद्रिका थी, उसने अपनी शक्ति से राम जी की शक्ति से उस समुद्र को पार करवाया हनुमान जी के द्वारा। कहा जब हनुमान जी उस राम नाम अंकित मुद्रिका को रखकर सागर पार कर सकते हैं, तो विचार करिए, बाबा तुलसी कहना चाह रहे हैं कि हे भक्तों, तुम अगर उस राम नाम को मुख में रख लो तो यह भव सागर ऐसे ही गोपद के समान, क्योंकि जब वह सिंधु था भगवान हनुमान जी के लिए, वह सिंधु गो के पद के समान हुआ। गो का पद अर्थात गाय का जो खुर होता है छोटा सा, उसके समान बन गया वह सिंधु, वह समुद्र। इस प्रकार सुगमता से सरलता से वह समुद्र पार किया हनुमान जी ने। किस प्रकार? तो राम नाम की शक्ति से पहुंचे लंका में। उनकी मुलाकात हुई लंकिनी से। लंकिनी को एक मुठिका जड़ी तो उसको होश आया, विकल होश ते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संहारे। जब मारा तो उसको याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था जब लंकिनी को किसी कपि के द्वारा मारने पर जब इस प्रकार व्याकुलता हो जाए, तब जान जाना कि इस नगरी का, इस नगर के राजा का अंत समय आ गया है। तो वह भी प्रभु की सेवा में लग जाती है। शत्रु है वह भी कहती है कि हे हनुमान जी आप जाइए, लेकिन कैसे जाइए? इस लंका नगरी में प्रवेश करिए। कैसे? कहा प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उसने कहा कि प्रभु का नाम जपने वाले हैं, लेकिन इस लंका नगरी में, कहा हनुमान जी को क्या आवश्यकता थी इसकी? कहा हनुमान जी को आवश्यकता थी क्योंकि कोई कितना भी चालाक हो, कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वह कालिख की कोठरी में जाएगा तो कितनी भी सावधानी से जाएगा, कालिख तो लग ही जाएगा। इसलिए हनुमान जी को सजग कर रही है वलंकिनी कि हे हनुमान जी आप जितेंद्रिय हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए राम नाम को हृदय में पधार कर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चित्त ही, मन ही, हृदय ही वह स्थान है जहाँ आप जैसा देखेंगे, जैसा विचार करेंगे, जैसा संग करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। और उसका अगर विचार भी आपने कर लिया, उसका संग का, उसका ध्यान भी आ गया, तो आप इस प्रकार इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा प्रविशि नगर कीजे सब काजा। कहा यह राम नाम है क्या? कहा राम नाम क्या है? कहा रकारो रामचंद्रश्च मकारो मातु जानकी। जो रकार है, राम है, रा है, वह स्वयं श्री रामचंद्र भगवान है, और उससे संयुक्त जो वर्ण है मकार, वह माता है, जानकी है, अर्थात शक्ति है। और शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। जब हम नाम लेते हैं तो प्रभु राम से पहले सीता का नाम आता है। सिया राम, सीता राम, राधे श्याम कहा जाता है। यह विचार कराने के लिए कहा ऐसे राम नाम को लेकर के जाओ। आगे पहुंचे वह, बहुत ढूंढा लंका नगरी में, सूक्ष्म रूप बना करके भवन में जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं, कक्ष में जा रहे हैं, पूरी लंका नगरी देख ली, लेकिन सीता जी का कोई पता नहीं। तब वह इंतजार कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं अब क्या किया जाए। तो सुनते हैं, देखते हैं, उनकी दृष्टि अचानक से पहुंचती है एक भवन की ओर। वह भवन था, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उस लंका नगरी में एक अलग सा जो भवन था वह हरि मंदिर कहा। हरि मंदिर, हरि मंदिर, क्योंकि उस पे जो प्रभु के चिन्ह बने हुए थे, उस
भवन को देखा, सोचा इस नगरी में यह भवन कैसे, तो यह भवन देखा जाए। तो अब अपने असली रूप में तो जा नहीं सकते, इसलिए वेश बदला, ब्राह्मण का वेश बनाया और वेश बना करके राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम प्रभु का नाम संकीर्तन करने लगे, जप करने लगे। और जैसे ही यह आवाज गई उस भवन के अंदर, उस भवन के अंदर कौन था? विभीषण। उस भवन के अंदर वह आवाज कर्णों में पड़ी तो नींद खुली। कौन है? नींद खुली तो प्रभु राम का नाम लेते हुए विभीषण जी बाहर आए। पूछा कि आप तो कोई राम भक्त लगते हैं, हरि भक्त लगते हैं, यहाँ किस प्रकार? उन्होंने पूछा पहले आप कौन हैं? विभीषण जी ने परिचय दिया कि मैं रावण का छोटा भाई। कहा आप इस मंदिर में रहते हैं? कहा घर कहा गया, लेकिन जिस घर में नारायण का वास हो, नारायण का पूजन हो, नारायण का पाठ हो, प्रभु का ध्यान होता हो, उस घर को घर नहीं, उस घर को मंदिर कहा जाता है। वहीं पर प्रभु निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर जहाँ प्रभु की मूर्ति बना दी गई हो, आप सवेरे शाम जाकर के प्रभु का दर्शन करें। इसीलिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने मंदिर शब्द का प्रयोग किया उस भवन के लिए, विभीषण के घर के लिए। उस घर में से जो विभीषण निकले, जो राम नाम को सुनकर निकले, उनके द्वारा यह बताया गया कि मैं तो हरि का भक्त हूँ, उनका ध्यान करने वाला हूँ। तब हनुमान जी ने सच्चाई बताई कि मैं राम का दूत हूँ और किस लिए आया हूँ? माता को खोजने, माता का पता लगाने। तो कहा आप माता को इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? माता लंका नगरी में रहती तो फिर लंका ऐसी क्यों रह जाती? माता के रहने के प्रभाव से वह बदल जाती। कहा माता लंका नगरी में नहीं है। कहा कहाँ है? कहा इस नगरी से भिन्न स्थान पे जो एक वाटिका है, अशोक वाटिका है, वहाँ है। अब विचार करिए, स्वयं राम जी का कार्य करने निकलने वाले हनुमान जी को मदद मिली समुद्र पार करने में उस राम नाम के द्वारा, और माता सीता का पता भी कैसे लगा उस राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति विभीषण के द्वारा। राम नाम की ये है महिमा। राम जी का दूत जान करके उनको सीता जी का पता बताया। सीता जी अशोक वाटिका में हैं, वहां गए श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा माता बड़ी दुखित है, बड़ी संतप्त है, कष्ट में है। उनको इतनी सारी राक्षसियां घेर कर खड़ी हैं। वह सोच रहे होते हैं कि माता के पास जाएं। तभी देखा कि रावण आया और रावण ने उनको कहा कि अब यह अंतिम चेतावनी है, मान जाओ, अन्यथा अब इस तुम्हारे सिर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा अपने इस शस्त्र के द्वारा जो भगवान शिव ने स्वयं मुझे दिया है। हनुमान जी को क्रोध आया, लेकिन सोचा कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ अगर क्रोधित हो करके उसको दिखाने लगा तो वह कार्य मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। प्रतीक्षा की है हनुमान जी। रावण गया, देखा सभी राक्षसियां सो रही हैं, रात्रि हो गई है। तब देख करके, समय अगल बगल देख करके उन्होंने वह राम नाम की जो मुद्रिका थी वह नीचे गिराई। सीता जी ने देखा यह मुद्रिका, कहा यह मुद्रिका कहीं किसी मायावी ने तो नहीं बनाई। फिर विचार किया राम जी के नाम से अंकित मुद्रिका तो माया द्वारा बना ही नहीं जा सकती, फिर यह जरूर किसी ने गिराया है। पूछा कौन हो? तब हनुमान जी नीचे आए, कहा मैं राम दूत, मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता संदेह करेंगी कि यह कौन है। उन्होंने अपनी अड़िमा लघिमा आदि सिद्धियों के द्वारा, जो प्राप्त विद्याओं के द्वारा, जो उनका स्वभाव था, उनके पास जो बल था, उसका प्रदर्शन किया। माता को विश्वास हुआ और कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी।
राम जी ही स्वयं एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो माता को जानकी बुलाते थे। क्यों? क्योंकि कहा कि वह जानकी है, प्रभु के हृदय की बात जानने वाली हैं, इसलिए वह जानकी हैं। और सत्य शपथ करुणा निधान की, माता जानकी प्रभु को करुणा निधान कह के बुलाती थी। तो इस वचन को सुन करके उन्हें विश्वास हो जाए कि यह रामदूत है, और उनको विश्वास हुआ। वह रुदन करने लगी, पूछने लगी, मेरे प्रभु कैसे हैं? तुम क्यों यहाँ आए, कैसे आए? हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मुझे श्री राम प्रभु ने भेजा है आपका पता लगाने के लिए, यह देखने के लिए आप किस स्थिति में यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि यह जानने के लिए भेजा है तो कह दो कि सीता सिर्फ बस एकमात्र जैसे तैसे सांस ले रही है, जीवित भर है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? क्योंकि प्रभु से विरक्त होकर भी मैं इस प्रकार कैसे जिंदा रह ले रही हूँ। मेरे ये प्राण, मेरा ये शरीर किस काम का है? मुझे जिंदा रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन हे हनुमान, मैं मर भी नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कहा कि ये जो तुम्हारे प्रभु हैं ना, तुम जिसके सेवक हो, जिसके दूत हो, उनकी एक विशेषता है, वह पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। चाहे तुम कितने भी कष्टों से कहो कि मेरी मृत्यु आ जाए, उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकते, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें मेरे पद को प्राप्त करना है, इसलिए तो मुझे मृत्यु भी नहीं आ रही। मैं उनके नाम का जप करती हूँ। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। कहा कि मेरी मृत्यु भी नहीं, मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। किस प्रकार? कहा वह जो राम का नाम है, तुम्हारे प्रभु का नाम है, मैं सतत उसका ध्यान करती हूँ, और वही राम का नाम मेरे प्राणों का रक्षक, पहरेदार बन के खड़ा है। और यह अभी हमने कहा, रकारो रामचंद्रश्च मकारो मातु जानकी, यह दो पहरेदार हैं, रा और मा। कहा एक पहरेदार क्या करता है? कहा किसी बाहरी को अंदर जाने की अनुमति नहीं देता, और दूसरा जो पहरेदार है किसी अंदर वाले को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता। तुम्हारे जो राम हैं वह मेरे अंतःकरण की रक्षा कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। मैं कितना भी कोशिश करूं, प्रयत्न करूं कि मेरे ये प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। वह राम नामक जो पहरेदार है वह अंदर से बाहर निकलने नहीं देता, और यह जो मकार है वह बाहर से यमदूत की क्या, उसकी क्या हैसियत है उसकी कि प्रभु माता को इस प्रकार स्पर्श करके उनके प्राणों को निकाल पाए? कहा नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मकार जो है वह उन बाहर से उनकी रक्षा कर रहा है, उनके प्राणों को यम स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसे, और कहा उस ध्यान के द्वारा मेरे जो उनका जो ध्यान रूपी प्रभु का नाम है, वह पहरेदार जो खड़े हैं जिस दरवाजे पे, वह ध्यान, वह कपाट है जिससे ना तो कोई अंदर जा सकता, ना तो कोई बाहर जा सकता। कहा जानकी जी ने, मुझे वह जीवित ही रख रहे हैं, मैं उनके वियोग में उनको बिना प्राप्त किए मृत्यु भी नहीं प्राप्त कर सकती। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि भक्तों, तुम मृत्यु के लिए नहीं, मेरा ध्यान करने वाला तो मुक्त होता है, मुझे प्राप्त करता है, इसलिए मृत्यु भी उसको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा यह राम का नाम है। उस राम का नाम लेने वाले माता ने अपना दुख व्यक्त किया। कहा हे हनुमान, हे रामदूत, मैं तो चाह रही हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे यह प्राण न बचे इस देह से, लेकिन अब सहते सहते मैं ऊब चुकी हूँ, मुझे बहुत कष्ट है।
राम का नाम जप कर रही हूँ लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिलता। अब तो माता ने अशोक वृक्ष की ओर देखा, कहा अब तो इस वृक्ष से ही कहना पड़ेगा कि सत्य नाम करु हरु मम शोका। कहा हे वृक्ष तुम अशोक हो, अशोक नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम्हारे पास रहने वाले को शोक नहीं होता, तो तुम तो कम से कम अपने नाम को सत्य कर दो। मेरा यह शोक, मेरा यह दुख, मेरा यह कष्ट दूर करो। लेकिन यह तुम्हारा राम, तुम्हारे प्रभु का जो नाम है वह यह भी नहीं करने दे रहा। उनसे प्रार्थना करना कि अब आए और मुझे ले जाए, अन्यथा शायद यह उनका नाम जो अभी तक मेरे कष्ट को दूर करने में प्रभावी नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हो पाया, कदाचित वह मेरे प्राणों की रक्षा भी ना कर पाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। उनका दुख देखा, उन्होंने कहा माता मैं तुरंत जाऊंगा और कहूंगा, लेकिन आप कहें तो मैं लेकर के चलूं आपको, अभी इस लंका नगरी को तहस नहस कर दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राम का ध्यान करने वाली हूँ और राम ही मुझे लेने आएंगे, मैं चलूंगी। दूसरी बात कहा कि हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैं तो इस श्रेय को प्राप्त करने लायक नहीं हूँ कि मैं प्रभु को जो कार्य करना है वह कर दूं। माता ने कहा कि तुम मेरे पुत्र अवश्य हो, लेकिन तुम हो तो पुरुष, इसलिए मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। माता कह रही हैं हर कथा के, हर प्रसंग के दो अर्थ। एक तो माता ने कहा कि तुम पुरुष हो, मैं स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए नहीं चल सकती। दूसरा वह विचार कर रही हैं कि मैं चली जाऊंगी तो जिस लिए प्रभु ने अवतार लिया है, जो लीला उनको करनी है वह कैसे संपन्न होगा, क्योंकि माता स्वयं इसमें समर्थ थी कि वह उस नगरी को भस्म कर सकती थी, लेकिन वह भी वहां बंधन में पड़ी हुई हैं उस लीला को करने के लिए, इस प्रकार दुखित होकर के उस कष्ट को भोग रही हैं। हनुमान जी ने कहा माता मैं अब जाऊंगा और मैं जा रहा हूं, जैसे ही आपका पता लगा बताऊंगा, प्रभु को आने में एक भी क्षण विलंब नहीं होगा, ऐसा मैं आपको वचन दे रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है, सोच रहा हूं कि आया हूं तो कुछ खा पी करके जाऊं। माता ने कहा हाँ पुत्र, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रात्रि का समय है, वृक्ष सो रहे हैं और वृक्षों से हमें मांगना चाहिए और जो वो दे दे उनका ही ग्रहण करना चाहिए। तो जो फल गिरे हों वही खाना, अन्यथा तुम उनसे आज्ञा मांग करके, उनसे फल मांग कर ही उनको ग्रहण करना। उन्होंने कहा ठीक है, आगे बढ़े, देखा कोई फल नीचे नहीं गिरा है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका नगरी में भगवान राम का दूत आए और किसी को पता ना लगे चला जाए, यह तो अच्छा नहीं है। इनको पता लगना चाहिए कि राम की शक्ति क्या है। उन्होंने देखा कोई फल नहीं गिरा है, कहा माता ने कहा था आज्ञा से मांग लेना, लेकिन यह रात्रि का समय है, वृक्ष सोए होंगे, उनको जगाना चाहिए। अब भैया जगाएंगे कैसे, किसी को बुलाकर या हिलाकर? हनुमान जी ने कहा कि यह सुन तो नहीं पाएंगे, क्योंकि यह रावण की नगरी के वृक्ष हैं। जब रावण नहीं सुनता, उतनी उसके पास बुद्धि नहीं है, तो मैं इनसे मांगता हूँ। जगाने का प्रयत्न किया। अब हनुमान जी हिलाएं तो वृक्ष कभी तो जड़ से उखड़ जाए और कभी अपनी शाखा प्रशाखा फल के साथ नीचे गिर जाए। जैसे ही यह कार्य शुरू हुआ, उस लंका नगरी के जो रक्षक थे वह खड़े हो गए। कहाँ से यह ध्वनि आ रही है, यह वृक्ष कैसे गिर रहे हैं? पहुंचा, देखा, हनुमान जी ने कहा इतने सारे फल, यह वृक्ष तो बड़े ही, सच में बड़े ही दयालु हैं। मैंने एक बार थोड़ा सा खाने के लिए मांगा, यह इतना सारा दे दिए, अब मैं खा लेता हूँ। बैठकर ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। उस समय सैनिक पहुंचे, कहा अच्छा तो ये कपी है, यह बंदर है, और उन्होंने उन पर हमला शुरू किया।
अब हनुमान जी कहे कि भैया मैं भोग लगा रहा हूँ और मैं प्रभु का भक्त हूँ, और प्रभु का गुणगान करने वाली जो श्रुतियाँ हैं, जो वेद है, जो शास्त्र हैं, वह पुराण हैं, वह कहते हैं कि कभी अन्न का अपमान मत करो, भोजन का अपमान मत करो। मैं भोजन कर रहा हूँ और ये मुझ पे शस्त्र चलाए जा रहे हैं, क्या करूँ, कैसे बचाव करूं? तो कहा कि जब हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर अवतार ग्रहण कर रहे थे तो माता ने कहा, पार्वती जी ने, मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलिए। उन्होंने कहा लेकिन इस समय आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं, और दूसरी बात, मैं बाल ब्रह्मचारी के रूप में, हनुमान जी के रूप में अवतार ग्रहण कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे जाना है। तो कहा ठीक है, मैं हनुमान जी बन रहा हूँ, आप मेरी पूंछ बनकर मेरे साथ हो जाइए और जिस कार्य को आप कर सकती हैं उसको करिएगा। हनुमान जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनको विचार आया कि माता ने भी मेरे साथ, शक्ति ने भी अवतार लिया है, तो उन्होंने प्रार्थना की, हे शक्ति, मैं अभी भोजन कर रहा हूँ, अभी इस समय का जो कार्य है वह आपका, आप जो करिए। अब हनुमान जी की पूंछ ने सबको मारना प्रारंभ किया और एक समय हनुमान जी एक तरफ भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार जितनी सेना आई, पुत्र आए, रावण के परास्त हुए, अंत में मेघनाद आया। मेघनाद आया, उसने कहा अच्छा, तुम बहुत अनेकानेक प्रकार से युद्ध हुआ उनका, और हनुमान जी राम नाम लेकर के, उड़ करके, जिस विधि से मेघनाद उनसे युद्ध करता उससे भी भीषण, उससे भी दुगने तुगने रूप में आकर के वह युद्ध करते। अंत में मेघनाद परेशान होकर के ब्रह्मास्त्र चलाया। देखा हनुमान जी ने यह ब्रह्मास्त्र है, उन्होंने कहा यह ब्रह्मास्त्र है, अगर मैं इसमें नहीं बनता हूँ तो इसकी महिमा मिट जाएगी, लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, यह इसका अपमान होगा। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ब्रह्मास्त्र में बंध गए, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। उन्होंने देखा बंधे हुए, वह रावण के पास ले जाए गए और रावण के पास जाकर के उन्होंने कहा तुम क्यों आए हो? कहा तुम्हें उपदेश देने आया हूँ कि अभी भी समय है, जाओ प्रभु के चरणों में चले जाओ, उनके चरणों में जाने वालों की वह रक्षा करते हैं, शरणागत वत्सल हैं, वह तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, तुम्हारे इस पाप को क्षमा कर देंगे, इसलिए तुम्हें यह बताने आया हूँ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। कहा ठीक है, वह तो बाद में देख लेंगे, अभी तुम्हारा यह जो अहंकार है उसको तोड़ूंगा। कहा तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय तुम्हारी पूंछ है। उन्होंने पूंछ में तेल और कपड़ा लगवाया और उसमें आग लगाई। अब जब आग लगाई तो माता ने कहा कि लगता है कि यह इतना पुण्य का काम मेरे ही लिए आया है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए और पूरी लंका नगरी को जला दिया। माता को पता लगा, माता सीता ने कहा हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि मैं अपने स्वामी की सत्य मन से पूजा करती हूँ तो हे अग्निदेव, आप इन मेरे पुत्र के लिए, हनुमान जी के लिए शीतल बन जाइएगा। और इस प्रार्थना पे हनुमान जी के लिए वह अग्नि, दाह उत्पन्न करने वाली अग्नि भी शीतल हो गई। सारा नगर जला, विभीषण जी का गृह नहीं जला, अशोक वाटिका में कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी विचार किए कहीं यह अग्नि अशोक वाटिका तक ना पहुंची हो। फिर विचार किया जहाँ शक्ति स्वयं है वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वह समुद्र में गए, स्नान किया, वह आग बुझाई और माता सीता के पास गए, वंदन किया, कहा माता मैं जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी, अपना कुछ चिन्ह दीजिए जिससे प्रभु को विश्वास हो कि मैं आपका पता लगाकर आपके ही समीप से जा रहा हूँ। और उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतार करके दी, जिसको लेकर के हनुमान जी वापस श्री राम प्रभु के पास जाते हैं और कहा कि हे प्रभु, यह आपकी शक्ति, आपके नाम का बल था, प्रताप था कि मैं इस कार्य में समर्थ हो पाया और माता सीता का पता लगा कर आया हूँ। प्रमाण रूप में उन्होंने दिया वह
चूड़ामणि, जिसको लेकर के प्रभु क्रंदन कर रहे हैं। माता सीता के बारे में पूछा तो उन्होंने सुनाया कि माता सीता ने कहा है आपका नाम तो उन्हें मृत्यु भी नहीं प्राप्त करने दे रहा। माता सीता ने ऐसा करुण होकर के कहा अब सीता से कहना विलंब नहीं, अब मैं जल्द ही आऊंगा। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं अच्छा हुआ माता ने प्राण नहीं त्यागा है, अथवा वह त्याग देती तो राम नाम की महिमा का क्या होता, क्योंकि राम नाम की महिमा क्या है। कहा राम नाम क्या है, कहा राम नाम राम को काम तरु कलि कल्याण निवास। राम का नाम क्या है, कहा राम का नाम है कल्प वृक्ष। काम तरु और कल्प वृक्ष का कार्य होता है कि वह अपने आश्रय में आने वाले को, अपने पास आने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार फल देता है। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि वह अपने अनुसार फल नहीं बल्कि उसके नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार की इच्छा करता है उसको वह फल प्राप्त कराता है। तो वह राम नाम का फल है और माता कभी भी राम जी से वियोग नहीं चाहेंगी, इसलिए वह उनके प्राणों को वह राम नाम कैसे ले सकता था। इसलिए यह राम नाम प्रभु बाबा तुलसीदास प्रभु के नाम की महिमा कह रहे हैं। कहा कि हे संसारिक जनों, हे प्रभु के भक्तों, तुम भी विचार करो, यह राम नाम का ग्रहण करो। यह सिर्फ मुक्ति नहीं अथवा बल्कि यह कल्पतरु है। जिस इच्छा से, जिस कामना से तुम इस नाम का विचार करोगे, ध्यान करोगे, उच्चारण करोगे, स्मरण करोगे, तुम्हें वह फल प्राप्त होगा। चाहे किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पोता चाहिए, किसी को भवन चाहिए, किसी को सुख समृद्धि चाहिए, अथवा किसी को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, या प्रभु का पद प्राप्त करना हो, प्रभु का नाम सब कुछ देने वाला है। इसलिए प्रभु नाम की महिमा घट जाती। इसलिए माता सीता ने इस वियोग को, इस दुख को सहते हुए प्रभु का नाम रखने के लिए यह लीला की। और यह लीला सिर्फ इतना कहती है कि राम नाम जपो। राम नाम में 2 अक्षर हैं और इस 2 अक्षर से हम आगे पुनः कल अपने इस कथा में बढ़ेंगे। तब तक सभी श्री प्रभु राम का नाम स्मरण करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।